क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी असली जिंदगी अभी शुरू होना बाकी है, कि अभी तो आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं? हम में से हर कोई एक ऐसी जादुई सुबह का इंतजार कर रहा है जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब बैंक बैलेंस सही होगा, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी, जब सेहत साथ देगी और तब हम जीना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर वो सुबह कभी आए ही नहीं? क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस जिंदगी को आप रिहर्सल समझ रहे थे वही मेन शो था? ये कहानी है दिनेश की, जिसने अपना पूरा जीवन एक बेहतर कल को सजाने में लगा दिया, पर अपना आज धूल में मिला दिया। दिनेश एक बहुत ही व्यवस्थित इंसान था। वो हर काम योजना बनाकर करता था। उसकी डायरी में भविष्य के लिए बड़े बड़े नक्शे थे। उसने अपनी जवानी में अपनी पत्नी रेखा से वादा किया था, रेखा, बस एक बार मैं मैनेजर बन जाऊं, फिर हम पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। मैनेजर बनने के बाद उसने कहा, अभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, जब अपना घर बन जाएगा तब सुकून से रहेंगे। घर बन गया, बच्चे बड़े होकर अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए। दिनेश अब 60 के करीब था। रेखा ने एक बार फिर पूछा, दिनेश, अब तो सब कुछ है, क्या अब हम वो पुरानी कार उठाकर कहीं दूर निकल सकते हैं? दिनेश ने अपनी फाइलों से सर उठाकर कहा, बस थोड़ा और इंतजार रेखा, रिटायरमेंट के फंड्स को थोड़ा और बढ़ने दो, फिर हम आजादी से जिएंगे। दिनेश के लिए जिंदगी कभी अभी नहीं थी। वो हमेशा जब और तब के बीच झूलता रहा। वो सोचता था कि जिंदगी एक किताब की तरह है जिसे वो अभी रफ लिख रहा है और एक दिन वो इसे फेयर करेगा। वो हर पल को एक तैयारी की तरह जीता था। एक दोपहर दिनेश को मामूली सा चक्कर आया। वो डॉक्टर के पास गया। उसे लगा था कि शायद थकान होगी, पर डॉक्टर के कैबिन में जो शब्द उसने सुने, उन्होंने उसके भविष्य के सारे नक्शे फाड़ दिए। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, दिनेश जी, आपके पास अब बहुत कम समय बचा है। बीमारी काफी फैल चुकी है। जो कुछ भी करना चाहते हैं अभी कर लीजिए। दिनेश घर वापस आया। उसने अपने उस आलीशान घर को देखा जिसे बनाने के चक्कर में उसने कई रातें ऑफिस में बिताई थी। उसने अपनी उस महंगी कार को देखा जिसे चलाने का उसे कभी शौक नहीं मिला। उसने अलमारी में रखे उन ब्रांडेड कपड़ों को देखा जिन्हें उसने किसी खास मौके के लिए बचा कर रखा था। उस दिन उसे पहली बार एक भयानक सच का एहसास हुआ। जिंदगी कभी फाइनल कॉपी नहीं बनती। हम सब इसे सुधारते सुधारते सिर्फ एक ड्राफ्ट की तरह ही मर जाते हैं। जो परफेक्ट मौका वो ढूंढ रहा था वो कभी बाहर नहीं था, वो तो उसी आज में था जिसे उसने सालों पहले अनदेखा कर दिया था। दिनेश का पछतावा सिर्फ उसका नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का है जो अपनी खुशियों को होल्ड पर रख देते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी एक फिल्म की शूटिंग है जहां हमें रीटेक मिलेगा। हम सोचते हैं कि अभी हम कष्ट सह लेते हैं ताकि बाद में आराम कर सकें, पर प्रकृति का नियम अलग है। समय किसी का उधार नहीं रखता। अगर आपने आज नहीं जिया तो वो पल आपके खाते से हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। आप उसे भविष्य में जोड़ नहीं सकते। हम अपनी खुशियों के लिए जो तैयारी करते हैं वो अक्सर इतनी लंबी हो जाती है कि जब मौका आता है तब हमारे अंदर उसे भोगने की ताकत ही नहीं बचती। मैच्योर ऑडियंस इस बात को गहराई से समझेगी कि परफेक्शन एक भ्रम है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जब आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे। कोई भी पल ऐसा नहीं होगा जब आपको कोई चिंता नहीं होगी। जिंदगी उस पेंटिंग की तरह नहीं है जिसे पूरा होने के बाद दीवार पर टांगा जाता है। जिंदगी तो उस ब्रश स्ट्रोक में है जो आप अभी लगा रहे हैं। हम अपने जीवन के पन्नों को काटते छाटते रहते हैं, ये सोचकर कि अंत में एक सुंदर कहानी निकलेगी। पर सच तो यह है कि वो कटी छटी गलतियां, वो अधूरे वाक्य और वो बिखरे हुए रंग ही आपकी असली कहानी थे। ड्राफ्ट मोड में जीना बुरा नहीं है। बुरा ये मानना है कि आप ड्राफ्ट लिख रहे हैं। अगर आप इसे फाइनल मानकर जिएंगे तो आप हर गलत लाइन में भी संगीत ढूंढ निकालेंगे। दिनेश ने अपनी आखिरी रातों में रेखा का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने पूरा जीवन एक मूर्त बनाने में लगा दिया, पर मैं ये भूल गया कि पत्थर को तराशते वक्त जो धूल उड़ रही थी उस धूल में भी एक खूबसूरती थी। मैंने घर बनाया पर मैं उसमें रह नहीं सका। मैंने पैसे जोड़े पर मैं उनसे यादें नहीं खरीद सका। दोस्तों, आज आप अपने हाथ में जो कलम पकड़े हुए हैं उससे अपने जिंदगी के पन्ने पर जो लिखना है अभी लिख दीजिए। इंतजार मत कीजिए कि कब स्याही सही होगी या कब कागज सफेद होगा। अगर आपको किसी से प्यार जताना है तो आज कहिए। अगर आपको कहीं घूमना है तो छोटी सी ट्रिप आज ही प्लान कीजिए। अपनी पसंदीदा शर्ट को किसी खास मौके के लिए अलमारी में मत सड़ाइए, उसे आज ही पहनिए। याद रखिए, मौत हमें फाइनल कॉपी जमा करने के लिए समय नहीं देती। वो हमें अचानक उसी जगह से उठा लेती है जहां हम अपना ड्राफ्ट लिख रहे होते हैं। तो क्यों ना इस ड्राफ्ट को ही इतना खूबसूरत बना दिया जाए कि अधूरा होने के बावजूद ये एक मास्टरपीस लगे। हिंदी इंस्पिरेशन के साथ आज ही अपने ड्राफ्ट को जीना शुरू करें। अगर आप भी आज से तैयारी छोड़कर जिंदगी को अपनाएंगे तो कमेंट में लिविंग नाउ जरूर लिखें। तैयारी बंद कीजिए, जीना शुरू कीजिए, क्योंकि फाइनल कॉपी कभी नहीं बनती। मिलते हैं अगली कहानी में।